ओम गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत फलदायक माना गया है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगल करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा, व्रत और कथा करने से भक्तों के जीवन में कष्ट और संकट, विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए मन में गणेश भगवान का स्मरण करते हुए सुनते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रंती देव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला का मन धर्म कर्म में बहुत लगता था। वह हमेशा कोई ना कोई व्रत किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या पैदा हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया है, फिर भी एक कृष्णकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी रही हूँ और वैसे ही बालक को भी मैंने जन्म दिया है। चंचला की बातें सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगी। बैसाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंग प्रवाहित होती रहेंगी और तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला, सुशीला और उसके परिवार में ईर्ष्या होने लगी। एक दिन हत्या के उपदेश से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में से गणेश भगवान ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हो, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान का धन्यवाद करके उनकी प्रार्थना करने लगी। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और दोनों कुलों का उद्धार करो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने भी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह से वे सभी की मदद करें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे।
खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा, कौन जीता है और कौन हारा है इसका फैसला वह बालक करे। भगवान शिव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया। 3 बार खेल हुआ और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि हे माता, ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक उसी श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आई, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसे देखकर भगवान शिव ने सारी बातें सुनी। तब उसने भगवान शंकर को वह सारी कथा सुनाई कि किस तरह वह श्राप मुक्त हुआ। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई और माता पार्वती भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर वापस आ गई। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, चौथ माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया था। उस समय वनराज बाली रावण से कहीं गुना अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। इस ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए देव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो कोई भी पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर श्रद्धा अनुसार इस व्रत को करता है, उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब मन में चौथ माता का स्मरण करते हुए सुनते हैं चौथ माता की पावन कथा। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक निकाल के प्रसाद के लिए रखती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा अपने पड़ोसन के यहाँ गया। पड़ोसन ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। पड़ोसन को पूजा करते हुए देखकर उसने कहा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो पड़ोसन ने कहा, तेरी माँ तुम्हारी कमाई खाने के लिए
12 महीने का चौथ करती है। एक बार तू जब परदेश चला जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को आग लगाकर पड़ोसन चुप हो गई। अब लड़का अपने घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में आंखें तेरी मदद करेंगी। माँ ने जो आंखें दिए थे वह आंखें लेकर वह चल पड़ा। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा के घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे कहीं लग ना जाए। तब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। चौथ माता की जय जयकार करने लगा। उसके नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने उनसे पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हमने जो खाया है वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा भोजन किया है।
अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ जाएगा। जल्दी से पड़ोसन के घर जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के यहाँ गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पागलिया बनाकर बैठ जा, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने नाग देवता से कहा, आज मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर वालों की और अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही है, मैं उनसे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर सेठ का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आज घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर काकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार से धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहां काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा करी वैसी सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। आज हमने श्रवण किया संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने व्रत रखा हो तो कमेंट में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।